तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा। और हाँ गाइस, आज का वीडियो एक हॉरर स्टोरी के ऊपर है जो कि मेरे साथ बीता था, यानी कि ये एक रियल इंसिडेंट है। तो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग एक काम करो, आप लोग शांति से कोई एक अकेले जगह पे बैठ जाओ, क्योंकि उससे आपका इस वीडियो का और भी ज्यादा मजा बढ़ जाएगा। तो चलो गाइस, चलते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे विश्वास करते हो? मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप में से 50% बंदे विश्वास करते हैं और 50% बंदे विश्वास नहीं करते हैं। और ये जो 50% जो ना विश्वास करने वाले बंदे हैं, उनमें से कभी मैं भी आता था। मैं भी सोचता था कि भाई ये सब कोई पैरानॉर्मल, कोई भूत वूत, ये सब कुछ भी नहीं होता है, ये सब एक मन का वहम है। लेकिन भाई कुछ चीजें मेरे साथ बीता, धीरे धीरे कुछ मैंने महसूस किया, कुछ एक्सपीरियंस किया, तब से मेरे ये सब चीजें देखने का नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो गया। क्योंकि भाई एक बात मैंने सुना था कि आदमियों का अगर डेथ होता है तो फिर उनका क्या होता है, क्या उनकी आत्मा रियल में होती है? अगर होती है तो वो कहाँ जाती है? और गाइस, मैंने ये भी कहीं सुना था कि भाई हमारा जो बॉडी है वो एक एनर्जी है और एनर्जी को आप लोग कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक सोचने वाली बात है कि ये सारे एनर्जी का आखिर होता क्या है, ये सब एनर्जी आखिर जाती कहाँ है। तो चलो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो कि मेरे नाना जी के साथ हुआ था। तो कुछ दिन पहले, आज से करीब 2 साल पहले मेरे नाना जी का डेथ हुआ था। मुझे तो ये सब बारे में पता नहीं था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन ये जो कहानी है ये मेरी मौसी ने सुनाया था। जब मैं अपनी मौसी के घर गया था तब मौसी ने मुझे ये कह के सुनाया था कि उनके साथ ऐसा ऐसा चीज हुआ था। तो बात है करीब आज से 2 साल पहले की, सीजन था ठंडी के समय का। तो मेरे जो नाना जी हैं वो समझ लो कि एक तांत्रिक थे, वो ओझा पानी भूत प्रेत ये सब का काम करते थे। तो उनका एक आदत था कि वो सुबह सुबह उठ के नहाते थे, फिर पूजा करते थे। तो ऐसे ही ठंडी के समय था, ठंडी खूब जोरों पे था, लाइक समझ लो कि दिसंबर जनवरी के समय था। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरे नाना जी थे वो जिस तरह डेली उठते थे वो उठे, मेरे मौसी बगल वाले रूम में सोई हुई थी। फिर क्या हुआ कि जो मेरे नाना जी थे वो मेरी मौसी को उठाने की कोशिश किए। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह का समय था, करीब 4-5 बजे रहा था। तो मेरी मौसी नाना को डांट के बोली कि आप जाइए ना, सुबह सुबह आप उठ जाते हैं और हमारा नींद खराब करते हैं। वो ऐसे ही नींद में धुनकार के उनको बोल दी और वो फिर से सो गई। फिर क्या हुआ कि वो घर से जैसे ही निकले, कुछ देर बाद उनका अचानक से बाहर में घर के जो आंगन होता है वहाँ पे उनका डेथ हो गया। बहुत ही फिट आदमी थे मेरे नाना, उनका हेल्थ का कोई भी इशू नहीं था, ना ही उनको हार्ट अटैक का कोई इशू था, ना ही और भी कुछ चीजों का उनको मतलब कोई भी बीमारी नहीं था। पर अचानक से वो घर से जैसे ही निकले, घर के बाहर आंगन में ही उनका डेथ हो गया। अब भाई यहाँ तक तो ठीक था, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुआ था। पर अब ये कहानी पे ट्विस्ट आती है। मेरी मौसी घर के अंदर सोई हुई थी, उन्हें एक सपना आया। सपने पे मेरे नाना जी थे जो कि घर के बाहर उनका डेथ हो चुका था। सपने में आके मेरी मौसी को बोले, तुम क्या कर रही हो, तुम अब तक सोई हुई हो, बाहर जाके देखो मेरा डेथ हो चुका है। ये सुनते ही मेरी मौसी का अचानक से नींद टूटा। वो जैसे ही दौड़ के बाहर गई, देखती है कि घर के बाहर नाना जी का डेथ हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि नाना जी को वहाँ पे कोई देखा था, होता है ना कि किसी ने देखा, शोर मचाया, तो फिर वो सपने पे आया कि कुछ हुआ है बाहर। वो सपने हम लोग सोए हुए हैं, सपने पे चल रहा है कि कुछ हो रहा है बाहर, वो सपने में हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। उतना सुबह सुबह को उनके घर में कोई भी नहीं उठता था। पर सबसे पहले मौसी ने ही उनको देखा और नाना जी उनके ही सपने में आए। भाई तुम लोग बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन भाई आपको विश्वास करना होगा क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो भाई आप लोग ने कभी सुना होगा कि किसी इंसान का अगर डेथ होता है और वो इंसान जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी आत्मा कभी कभी उसको दिखाई दे देती है। तो भाई सेम चीज हुआ यहाँ पे भी। मेरे नाना जी का डेथ हुआ, नाना जी मेरे मौसी के सपने में आए कि मुझे बचाओ, बाहर में मेरा डेथ हो चुका है। तो भाई ये कोई भी उतना डरावने वाली बात नहीं थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, आत्मा नाम का कुछ चीजें होता है और मरने के बाद लोग आपके सामने आते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं, बस उसको आप महसूस कर सकते हो। अब सेम इंसिडेंट हुआ मेरे नानी के साथ भी। जब मैं 10th क्लास पे था तब मेरे नानी का डेथ हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही ठंडी के समय था, मैं तब बहुत छोटा था, तो मैं अपने पापा के साथ सोता था।
था अपने रूम पे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही एक दिन मैं सो रहा था, मैं उस समय सुबह के 6 बजे कुछ सपना देख रहा था। अब सपना में कुछ मुझे दिखाई दिया लाइक कोई मरा है, और इससे 4 दिन पहले भी मेरे पापा को भी यही सपना आ रहा था। पापा को सपना ये आ रहा था कि 4 पत्थर है और 4 पत्थर के ऊपर किसी को जलाया जा रहा है। ये 4 दिन पहले से मेरे पापा को सपना आ रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं भी सोया था, पापा भी सोए थे, सुबह के 6 बज रहा था। अचानक से मेरे नींद पे आया, मेरे सपने पे आया कि किसी का डेथ हुआ है। मैं अचानक से उठा सुबह, जैसे ही मैं चौंक के उठा पापा मुझे पकड़ लिए कि क्या हुआ तुम्हें। फिर मैंने पापा को बताया कि पापा कुछ ऐसा कुछ मरने का सपना आया, इस वजह से मैं अचानक से चौंक के उठ गया। फिर जस्ट ये मैंने बताया और फिर मेरे मामा का कॉल आया। मामा बोलते हैं कि नानी का डेथ हो चुका है। अब भाई नानी जो थी ना वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब सेम चीज यहाँ पे भी हुआ कि नानी ने मुझे कुछ एहसास दिलवा दिया कि कुछ हुआ है। पूरा तो मुझे वहाँ पे महसूस नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि किसी का डेथ हुआ है। और फिर जब ये सब चीज हो गया, फिर नानी को जब जलाने ले गए, फिर वहाँ पर क्या हुआ कि पापा को जो सपना आ रहा था 4 दिन पहले से कि किसी को 4 पत्थर के ऊपर रख के जलाया जा रहा है, वो सेम चीज मैंने खुद देखा और पापा ने भी खुद देखा। नानी को वही 4 पत्थर के ऊपर रख के जलाया गया। फिर तब से मैं भी कुछ डर गया और फिर पापा भी डर गए। फिर तब से मेरा विश्वास होना चालू हो गया था कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम का कोई चीज होता है। ये तो बता दिया मैंने आपको 2 कहानी। अब तीसरी कहानी बताता हूँ जो कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। तो फिर क्या हुआ कि ये स्टोरी मैं 10th क्लास का ही बता रहा हूँ। तो मेरे घर के बगल में जस्ट एक घर है, वहाँ पे एक आदमी रहता था। वो क्या करता था कि उसको खेती बाड़ी करने का बहुत ज्यादा शौक है। और ये जो मेरे घर है, इस घर के जस्ट बगल में ही उसका बगीचा था या फिर बोल सकते हैं गार्डन था, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। तो अक्सर वो अपने गार्डन में खेती बाड़ी करते रहता था। और ये जो मेरे घर है, मेरे घर के बाहर पहले एक हाईवे जाता था, अभी तो कहीं और से जाता है, लेकिन पहले क्या होता था कि बगल में मेरे घर के जस्ट बाहर एक हाईवे था। वहाँ पे हर 2 या 3 सेकेंड में एक ट्रक पार होता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा ट्रक वहाँ पर जाया करते थे, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में। तो फिर क्या हुआ कि वो शनिवार का दिन था, मेरे स्कूल पे पीटी होता था। फिर मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था और जस्ट अपने साइकिल लेके घर के बाहर निकलने ही वाला था, और एक जोर से आवाज सुनाई दिया और उस आवाज के साथ बहुत ही ज्यादा शोर होने लगा। हुआ ये था कि घर के जो बगल का जो आदमी था, जीटी रोड के बगल में जस्ट एक हैंडपंप था, वहां से पानी लेके वो मेन हाईवे के जस्ट बगल में बैठ के मुंह धो रहा था। फिर क्या हुआ कि सुबह का समय था, सुबह के समय पे ड्राइवर लोग नींद पे होते हैं और बहुत ही ज्यादा स्पीड चलाते हैं और ओवरटेक करते हैं, और स्पेशली सब्जी का ट्रक, क्योंकि उनको सुबह सुबह डिलीवरी करना होता है, नहीं तो सब्जी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही दिन था, वो रोड के बगल में मुंह धो रहा था, अचानक से एक ट्रक ओवरटेक करके आया और उसको पूरा पीस के चला गया। यानी कि मतलब बहुत ही, मैं बता नहीं सकता, समझ जाओ कि बहुत ही गंदा उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं ज्यादा इस पे डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी सोचता हूँ तो अभी भी बहुत ज्यादा दिल कांप जाता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक उनका एक्सीडेंट हुआ था। वैसे ही मुझे सुनाई दिया, तुरंत मैं घर के बाहर गया और सामने में उस आदमी को देखा जो कि बहुत ही गंदी हालत पे था। मतलब अभी भी सोचता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सीडेंट में अपने आंखों से देखा था, वो भी बच्चे में। तो जितना भी घर वाला देखे थे, इतना गंदा सीन हो गया था हम लोग का कि हम लोग रात को खाना खाने नहीं सक रहे थे, हम लोग खाना का निवाला तक नहीं घुस रहा था, इतना गंदा सीन था, क्योंकि हम लोग अपने आंखों से देखे थे उस चीज को। फिर क्या हुआ कि सुबह एक्सीडेंट हुआ और उसके जस्ट रात को ही, पहले से ही तो उसका गार्डन बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभी तो काफी सारे घर बन गया है, गार्डन पूरा खत्म हो चुका है, रोड से हाईवे भी यहाँ पर बंद हो चुका है, और पीछे मेरा जंगल हुआ करता था, बहुत ही घना जंगल था। अभी तो पूरा रोड क्रॉस हो गया तो जंगल पूरा कट गया है, यानी कि अभी पूरा बिल्कुल ही चेंज हो गया वो सब चीजें। तो फिर क्या हुआ कि जस्ट उसके रात हुआ, बहुत ही ज्यादा जानवर रोने लगे, यानी कि बिल्ली बहुत ज्यादा रोने लगी, और जो भेड़िया होते हैं जिसको, वो भी बहुत ज्यादा रोने लगे। जंगल ही बगल में था, तो जंगल के जितने भी लोमड़ी भेड़िया जो बोलेंगे, सारा घर के नजदीक आ गए, और उसका जो गार्डन था उसके बगल में बहुत ही ज्यादा रोने लगे। और भाई आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि जब अगर कोई बिल्ली या फिर कुत्ता या फिर कोई जानवर रोता है तो कोई ना कोई अनहोनी चीज होती है, या फिर वो लोग किसी चीज को देखते हैं तभी वो लोग भौंकते हैं या फिर रोते हैं। और भाई यहाँ तो उसका बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। अब फिर यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये हुआ कि पहले तो बहुत ही ज्यादा अचानक से लोमड़ी
कुत्ते और बिल्लियां एक साथ रोने लगी। दूसरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये हुआ कि इसका जो गार्डन था उसके गार्डन पे कोई भी बल्ब नहीं लगा था। एक बल्ब लगा था मेरे घर के छत में, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा वोट का बल्ब था। पापा ने स्पेशली लगाया था इसी वजह से कि थोड़ा बाहर में हम लोग का पहले बहुत जंगल हुआ करता था तो रोशनी वहाँ पे ज्यादा जाए, इस वजह से थोड़ा हेवी पावर का बल्ब था। फिर क्या हुआ कि वो बल्ब का रोशनी उसके गार्डन में जाता था। फिर उसी रात को क्या हुआ कि बिल्लियां भी रोने लगी, कुत्ते भी रोने लगे और अचानक से बहुत ही ज्यादा वोट का बल्ब जो कि नया खरीदा हुआ था वो बल्ब अचानक से फ्यूज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को समझ नहीं आया कि ये बल्ब फ्यूज क्यों हुआ। हम लोग को वहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग पे नहीं आया कि उसकी आत्मा ने वो बल्ब फ्यूज किया था, हमें ये दिमाग पे नहीं आया था पहले। फिर क्या हुआ कि दूसरा दिन आया, पापा गए मार्केट और फिर से वो बड़ा सा बल्ब ले आके फिर से लगा दिए क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था और बाहर घर के पीछे के साइड में वो अंधेरा रहे, सही बात नहीं था। फिर रात को फिर से बिल्लियां, लोमड़ी, भेड़िया सब आके यहाँ पे रोने लगे। जंगल सामने था, जंगल के सारे जानवर यहाँ पे आके अचानक से रोने लग जाते थे। सेकंड रात हुआ, सेकंड रात को भी सारे जानवर फिर से रोने लगे। अब भाई यहाँ पे आप लोग ने ये चीज और सुना होगा कि ये जो आत्मा होती है वो आत्मा पेड़ों पे ही जाके अपना आशियाना बनाती है। काफी सारी कहानियां भी है और काफी सारी मूवी में भी देखे होंगे कि पेड़ों पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। वहाँ पे चुड़ैल या जो बोल सकते हैं भूत डाइन वहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। तो फिर क्या रात हुआ, रात को फिर से नया बल्ब था। आप लोग सोच सकते हो नया बल्ब, क्योंकि पापा शाम को मार्केट जाके नया बल्ब लगाए थे वहाँ पे। वो बल्ब भी क्या हुआ कि रात के 12 बजे के बाद वो बल्ब भी फ्यूज हो गया। फिर सुबह हुआ, सुबह हमने देखा कि ये बल्ब भी फ्यूज हो चुका है। तब हमें समझ आया कि उसका जो आत्मा था, उसका आत्मा उसके गार्डन में ही था और वो जो हमारे छत का जो बल्ब था, वो छत का बल्ब पूरा रोशनी उसके गार्डन में देता था। तो वो जो उस इंसान का आत्मा था, वो आत्मा को रोशनी सही अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो क्या कर रहा था कि बार बार वो बल्ब को फ्यूज कर दे रहा था। तो भाई इसके बाद भी एक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ था जो कि भाई वो देख के ना बिल्कुल मेरा रूह कांप गया था। लेकिन भाई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से मैं आपको इस वीडियो में वो नहीं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में अपना सपोर्ट दिखाते हो, लाइक करते हो, कमेंट अच्छे करते हो और ये वीडियो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, जिसपे मैं और भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे साथ घटा था। तो गाइस तब तक के लिए आप लोग एक काम करो, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग के साथ क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। मैं आपके सारे कमेंट्स पे रेड हार्ट दूंगा। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो देख के अगर आप लोग को डर लगा और आपका अगर भूत प्रेत पे विश्वास अगर बढ़ गया, वीडियो को एक लाइक कर देना। और जैसे मैंने बताया कि आप लोग अपना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर आप लोग के साथ हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे देना। और भाई इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।